लद्दाख में युद्ध की स्थिति। ऐसे में किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सेना तैयार रहे, जनरल बिपिन रावत। लद्दाख में किसी भी समय अब स्थिति बिगड़ सकती है और युद्ध होने की संभावना भी दिख रही है। ऐसे में सोमवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये सामान्य समय नहीं है ये बताते हुए तीनों सेनाओं को अपनी शांतिकाल गतिविधियों को छोड़कर हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने की बात कह दी। सीमा की सुरक्षा कर रहे लद्दाख में तैनात जवानों के लिए रविवार को पीएम ने घर में दिए जलाने का आह्वान किया था। वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के अनुसार जनरल रावत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ पूरी उत्तरी सेना कमांड व पश्चिम वायु कमांड बर्फ के बीच तैनात है और दूसरी ओर हम में से बाकी त्यौहार मनाने में रहे। ऐसे में नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख में युद्ध की स्थिति भी संभव है। भारतीय विशेष बलों के साथ मरीज कमांडो को भी तैनात किया जाएगा जो ध्रुवीय रेगिस्तान में भी भारी बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी का सामना कर सकेंगे। तैनात सैनिक ध्रुवीय सर्दियों के कपड़े और मास्क के अंतिम शिपमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक अमेरिकी सेना से आने की उम्मीद है। वहीं नौसेना का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। आज रक्षा मामलों सहित और कई अहम मुद्दों को लेकर आज बैठक होगी। गुजरात में दीपावली के बाद स्कूल और कॉलेज फिर से खुल सकते हैं। गुजरात में दीपावली के बाद 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज खोलने पर बातचीत चल रही है। जहां पर देश के अन्य कई राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं तो यहां कई राज्यों में दीपावली के बाद खोलने की बात हो रही है। ऐसे में शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि सभी चर्चाओं के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा और उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों की राय ली जाएगी। राज्य सरकार इस मामले को लेकर कोई भी फैसला खुद नहीं लेगी और इसमें अहम भूमिका स्वास्थ्य विभाग की होगी। इसमें अभिभावकों, स्कूल संचालकों, शिक्षकों, प्रमुख शिक्षाविद सहित अन्य सभी शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधियों की राय के बाद जिला शिक्षण अधिकारी राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि स्कूल खोलने के बारे में कुछ संचालकों। सभी प्रतिनिधियों के राय के बाद जिला शिक्षण अधिकारी राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ही तय किया जाएगा स्कूल खोलने के बारे में। कुछ संचालकों कक्षा 10 और 12 को दीपावली के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर सुरक्षा ध्यान में रखनी होगी। चरस सप्लाई करने पर एक एजेंट को पकड़ा। वडोदरा के हाथीखाना मेन रोड क्षेत्र में युवकों को चरस सप्लाई करने के मामले में एक एजेंट को पुलिस की टीम ने वहां पर ही पकड़ा और पकड़ने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी। आजकल ड्रग्स और नशीले द्रव्यों के सेवन और उसके व्यापारों को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम हाथीखाना पहुंची और वहां पे युवकों को चरस सप्लाई करने के लिए खड़े एजेंट बाहुमापुरा क्षेत्र निवासी अकबर अली सैयद को पकड़ा। पकड़ने के बाद ली गई तलाशी में उसके कब्जे से 11,000 की 8 ग्राम चरस और 5 खाली थैलियां जब्त की गई और चरस के व्यापार से प्राप्त 4,000 भी जब्त किए गए। आगे पुलिस की कार्यवाही शुरू है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सच के साथ हर खबर अजय न्यूज़।